हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग इनोवेशन। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या एमपी में जॉब लेना सचमुच आसान है? इस वीडियो को जिसने देख लिया उसको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी नौकरी 2026 में जरूर लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हो तो आप इस वीडियो को क्यों देखोगे, क्यों देखना चाहिए आपको? तो मैं सबसे पहला रीजन आपको बताता हूं। क्या अदर स्टेट वाला कैंडिडेट मध्य प्रदेश के अंदर अप्लाई कर सकता है? तो यस, पूरी तरीके से अप्लाई कर सकता है। यूआर कैटेगरी के अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे अदर स्टेट, कोई वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है या झारखंड का रिक्रूटमेंट आया है, तो वहां पर बंगाली या और भी लैंग्वेज जो रीजनल होती है वो मैंडेटरी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी बोली जाती है, तो यहां पर कोई भी बैरियर नहीं आएगा। आप चाहे साउथ से बिलोंग करते हो या फिर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप एमपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और आपको कोई मूल निवासी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में वो ये है, क्या मुझे अलग से मध्य प्रदेश के लिए पढ़ना पड़ेगा? जैसे और दूसरे स्टेट का अगर रिक्रूटमेंट है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज डाल देते हैं या उधर की जीके आती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के लिए मुझे एमपी की जीके पढ़नी पड़ेगी या फिर कुछ अलग से तैयारी करनी होगी? तो इसका आंसर है नहीं, आपको ऐसा भी कुछ नहीं करना होगा। और वो किस लिए बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के दोनों पेपर है, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न एकदम सेम है। और वो क्या है, ये देखिए। टेक्निकल जो आपको पूछा जाएगा वो 60 नंबर का पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा वो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नॉन टेक्निकल के अंदर देखिए क्या मस्त मस्त चीज है। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, फिर करंट अफेयर्स है, और रीजनिंग है और मैथ है। तो ये रीजनिंग मैथ 10 नंबर की हो गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी 10 नंबर की हो गई, और पॉलिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट भी 10 नंबर की हो गई। 30 नंबर हो गए आपके। ये सब की सब आप लोग अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सब तो पढ़ते ही हैं। अब सर यहां पे लिखा तो है मध्य प्रदेश का जीके, तो मेरे भाई ये करंट अफेयर्स जो है ये भी इंडिया लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जीके का वेटेज कितना है? मात्र 3 से 4 नंबर। जी हां, इन 10 नंबर में से मात्र 3 से 4 नंबर का एमपी का जीके आता है। इसके अलावा और कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना होगा। तो 100 मार्क्स के पेपर में लगभग 95 टू 96 मार्क्स आप ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है। जो तैयारी आप बाकी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं वही तैयारी आपको सेम टू सेम एमपी के एग्जाम्स के लिए भी करनी होगी। और जो टेक्निकल का सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है अदर एग्जाम्स को लेके, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, एमपी के अंदर अभी एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर 51,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई है। अगर आपको ये न्यूज फेक लग रही है तो मेरे दोस्त, एमपी एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये जो फोटो है ये पोस्ट की है। 51,711 वैकेंसीज आगे आने वाले ईयर में अनाउंस होनी है, जिसमें से कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। जैसे कि ये देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। कितनी? 4,000। अगर आप सिविल के हो या आप इलेक्ट्रिकल के हो, दोनों के लिए वैकेंसीज है। देखो यहां पर सहायक अभियंता विद्युत की 63 वैकेंसी, सिविल की 20 वैकेंसी, एई की और कनिष्ठ अभियंता मतलब जेई विद्युत की 200 वैकेंसीज हैं, और जेई सिविल की 22 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आईटीआई वालों के लिए भी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक और रिक्रूटमेंट आने वाला है, और ये मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं यूट्यूब पर पहली बार, जो आपने किसी से भी नहीं सुना होगा। मध्य प्रदेश के पावर ट्रांसमिशन में आप जानते हैं या नहीं जानते, अभी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें एई की 63 वैकेंसी थी और जेई की 247 वैकेंसी थी। यहां देखिए, ये ड्राफ्ट है 3 जुलाई 2025 का, जिसके अंदर सीधी भर्ती के थ्रू कितने पद आने हैं देखिए आप लोग। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के अंदर 126 पद सीधी भर्ती के थ्रू आने हैं, और कनिष्ठ अभियंता ये जेई इलेक्ट्रिकल के पद हैं, 494 पद सीधी भर्ती के थ्रू आने हैं। अगर आप इन दोनों का आधा आधा कर देंगे
तो 63 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, 63 आनी है। 247 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और 247 वैकेंसी फिर से आनी है। तो अगले 2 से 3 महीने में आपको पावर ट्रांसमिशन का फिर से नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, आपके अंदर क्यों नहीं अंदर से आग पैदा होगी कि यार मुझे तो इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। एक और बड़ा रीजन बताता हूं। आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं, एसएससी की, आरआरबी की, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक बच्चा उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पीयर प्रेशर, कंपटीशन, सब कुछ एकदम हाई है, एग्जाम का लेवल भी बहुत खतरनाक है। लेकिन मध्य प्रदेश के एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पे कंपटीशन काफी कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे और आसपास के क्षेत्र के थोड़े बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। कोई साउथ वाला तो नहीं कर रहा है, कोई उत्तराखंड हिमाचल वाला तो नहीं कर रहा है ना। तो बहुत कम बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है। इतनी ज्यादा वैकेंसी जब आने वाली है तो भाई बच्चे कम पड़ जाएंगे नौकरी लेने के लिए। इतनी खतरनाक लेवल पे वैकेंसीज आ रही है मध्य प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ा सॉलिड रीजन है जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। एक और ऐसा रीजन बताता हूं, उसको सुन के तो आप एकदम सीट से ही उछल पड़ोगे। और देखो, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है मेरे भाई, जहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हो या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, सिर्फ एक एग्जाम देना होता है आपको 2 घंटे का। यस, स्टेप 1 गिव सीबीटी एग्जाम। कैसे होगा सिलेक्शन? एक एग्जाम दो और सेकंड स्टेप ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे। जी हां, कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसे अदर स्टेट में इंटरव्यू होता है तो वहां पर बाइसिंग हो सकती होगी कि भैया इंटरव्यू के अंदर किसी को प्रेफरेंस दे दे, किसी को कम मार्क्स दे दे, किसी को ज्यादा मार्क्स दे दे। मध्य प्रदेश में रट्टा ही नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी 56,100 का बेसिक पे, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, मेरे दोस्त कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम, आपकी परमानेंट नौकरी लगेगी बिना किसी दिक्कत के। और प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। नोटिफिकेशन आया, 3 महीने के अंदर पेपर, 2 महीने में रिजल्ट, 2 महीने में ज्वाइनिंग, 7-8 महीने में तो गेम एंड हो जाता है। अब देखिए कैसे करें तैयारी मेरे भाई। अगर आपके अंदर अभी भी आग नहीं पैदा हुई है तो मैं आपके लिए सबसे बड़ा कारण बनने वाला हूं। और मैं क्यों बनने वाला हूं? क्योंकि मेरे भाई, अगर आप नहीं जानते हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो मैं ऋषभ अग्रवाल ऑलरेडी मध्य प्रदेश पावर जनरेशन का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन एंड जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सब इंजीनियर एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश की वैकेंसीज के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाए, तो मैं आपकी नौकरी पक्की करवा सकता हूं। क्योंकि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाकर सिलेक्ट करा चुका हूं, खुद सिलेक्टेड हूं मेरे दोस्त। तो आपको बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी। इसके लिए मैंने दोस्तों मध्य प्रदेश का एक स्पेशल बिजली विभाग का बैच लॉन्च किया है, जो कि सभी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए है। आपको कोई और एक्स्ट्रा बैच खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जो कि 40 नंबर का है, सब कुछ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। एमपीपीटीसीएल के बैच में भी पढ़ाया था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, सिलेक्शंस भी काफी सारे हुए थे। और एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बैचेस पर लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। ऑफर में भी अभी ये बैच अवेलेबल है, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश का कोई भी आगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे सब इंजीनियर हो, कोई भी हो, इस इकलौते बैच के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। तो मेरे दोस्त, अगर इतने रीजन से भी आपके लिए इनफ नहीं है तो फिर पता नहीं आप किस मोड में हो। मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट लगा दूंगा आप लोगों के लिए। आप बस मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।